लिखने लगी हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म्य का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते रहते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने अनेकों प्रकार शिव जी की प्रार्थना की और स्तुति की। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शिव जी की अनेक प्रकार से वंदना करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोकों को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाले को सुख भोग कर अंत में अमर पद प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 21 पूरा होता है। आगे सुनते हैं अध्याय 22 में क्या हुआ। 22वें अध्याय की जब लिखने लगी हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त करके कमल आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ चले गए। जब देवता स्तुति करके शांत हो गए, तब शंकर जी ने सभी देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी समस्त सांसारिक लीला ही तो थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए हैं, अन्यथा नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटकर इधर उधर घूम रहे हैं। अतएव आप उन्हें यह समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा, उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में चले जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चल पड़े। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप सभी लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिए। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की।
विष्णु जी अपना सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने बैकुंठ लोक को चले गए और वहाँ पर वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात जो भी पढ़ता या सुनता है उसको शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार से कार्तिक मास माहात्म्य कथा अध्याय 22 संपूर्ण होता है। राधे कृष्णा। आप पर विष्णु जी की कृपा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो।